नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट पैंक्रेatitis के बारे में। तो जैसे आप जानते होंगे कि आपको कई बार बताया जाता होता है कि आपको बीमारी का नाम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया है, तो डॉक्टर बताते हैं कि बीमारी है पैंक्रेatitis। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि उसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, पैंक्रेatitis की अगर हम बात करें तो पैंक्रेatitis दो तरह की होती है, एक्यूट पैंक्रेatitis और क्रोनिक पैंक्रेatitis। तो एक्यूट पैंक्रेatitis क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे कि आपको लक्षण ये होता है कि आपको अचानक से आपके पेट में दर्द होता है, मेनली आपके या कि जो पेट का हिस्सा होता है उसके बीचों बीच के ऊपरी हिस्से में होता है, या कि आपके बाएं साइड में, पेट के बाएं साइड में ऊपर वाले हिस्से में होता है, और वो दर्द आपके बैक तक, कमर तक जाता है, और जो बहुत ही असीमित दर्द होता है, बहुत ही तेज़ दर्द होता है। उसके साथ साथ उल्टी भी होती है, बार बार उल्टी होती है, और पेट फूलने लगता है, जो कि लगता है कि पेट काफ़ी फट जाएगा, ऐसा फूलने लगता है। दूसरा आपका जो है कि गैस पास होना, टट्टी रास्ते से गैस पास होना बंद हो जाती है, और मोशन का भी इच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आंतें, जैसे पैंक्रेatitis होता है उसकी वजह से आपकी आंतें स्लो पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आंतों का मूवमेंट है, जो चाल है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। उसकी वजह से ना आप गैस पास कर पाते हैं और ना ही आप मोशन, स्टूल पास कर पाते हैं, मल पास नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि पेट फूलने लगता है, और फिर उसकी वजह से काफ़ी मतलब डिस्टेंडेड फील होता है, जिसको कुछ लोग गैस जैसा भी समझते हैं, वैसा महसूस होता है, और दर्द तो होता ही रहता है। उसका ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना होता है, और फिर आपके जो डॉक्टर चिकित्सक होते हैं वो आपका उसके हिसाब से जो भी ज़रूरी जाँचें होते हैं वो करते हैं, और उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। अब समस्या है कि पैंक्रेatitis होता क्यों है, एक्यूट पैंक्रेatitis होता क्यों है। तो इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। जैसे एक होता है कि जैसे कि पित्त की थैली में पथरी हो, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि अगर आपको मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि पित्त की थैली की पथरी के कारण क्या हैं, तो क्यों होता है। तो ऐसे ही अगर किसी की पित्त की थैली में पथरी हो, तो अगर वो पित्त की थैली की जो पथरी है, पित्त की थैली से पित्त की नली में आ जाती है, या कि जिसको हम CBD बोलते हैं, वहाँ पे आ जाती है, तो उसकी वजह से वो जाकर के उसका CBD का जो अंतिम हिस्सा वहाँ फंसता है, तो इसकी वजह से पैंक्रिया का जो एरिया है वहाँ पर भी क्योंकि उसका पैंक्रिया का जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं, वो भी वहीं आके जुड़ती है CBD के साथ, तो उसकी वजह से उसका भी फ्लो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसकी वजह से पैंक्रेatitis हो जाती है। पहला तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण होता है कि अल्कोहल, शराब जिसको बोलते हैं। तो जो लोग शराब का सेवन करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी पैंक्रेatitis होती है। फिर तीसरा कारण है कि लिपिड जो होता है, ट्राइग्लिसराइड जिसको हम बोलते हैं, अगर उसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, 600-700 के ऊपर आती रहती है, तो उसकी वजह से भी पैंक्रेatitis होता है। हमारे पास कुछ मरीज़ हैं जिनके ना अल्कोहल है ना गॉल स्टोन है, परंतु हमने टेस्ट किया तो पता चला कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से पैंक्रेatitis होता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर किसी को किसी वजह कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी पैंक्रेatitis होता है। फिर ये भी देखा गया है कि स्मोकिंग या तंबाकू की वजह से भी पैंक्रेatitis होता है। फिर जैसे है कि रेयरली क्या होता है कि किसी को ट्रॉमा, चोट लग जाए पैंक्रिया में, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, तो उसकी वजह से पैंक्रेatitis हो जाती है। उसके अलावा हैं कि कुछ ऐसे हैं कि लोगों में हमें कारण पता नहीं चलता है, जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं, परंतु उनमें क्या होता है कि जीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें डिफेक्ट हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उनको पैंक्रेatitis हो जाता है। अब दूसरा है कि रेयरली ये भी देखा है कि बिच्छू काट देता है, तो उसकी वजह से भी पैंक्रेatitis हमने देखा है। फिर और जो कारण है उनमें से दवाइयाँ होती हैं, लोग बहुत सारी दवाइयाँ सेवन करते रहते हैं। कुछ दवाइयाँ तो हम डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, परंतु उनका साइड इफेक्ट पैंक्रेatitis होता है। तो इसलिए जब भी पैंक्रेatitis किसी को होता है तो हम उनकी पूरी ड्रग हिस्ट्री भी रिव्यू करते हैं, जिनको लंबी दवाइयाँ चल रही हैं, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, साइकोसिस की दवाई चल रही है, तो इन सब की वजह से भी पैंक्रेatitis होता है। तो ये सारे कारण हैं। अब समस्या ये है कि जैसे कि सभी लोग पूछते हैं कि हम कारण पे क्या, तो कारण पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक बार हुआ तो दोबारा भी पैंक्रेatitis होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए जो भी कारण है जिसको हम सही तरीके से जिसका इलाज कर सकते हैं, जैसे गॉल स्टोन है, अल्कोहल है, लिपिड है, कैल्शियम है, ड्रग्स हैं, है ना, तो या कि स्मोकिंग है, ट्रॉमा से बचना है, तो इन सब चीज़ों का तो हम बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी बताया आपको कि इडियोपैथिक है, जेनेटिक्स कारण होते हैं, तो उनमें जो होता है कि
उनमें तो कोई ऐसा हमारे पास तरीका नहीं है जिनको हम दोबारा उनके उनके दोबारा होने से हम उनको बचा सकें। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि हमने अधिकतर देखा है कि जो इडियोपैथिक या जेनेटिक कारण होते हैं उनके सब्सिक्वेंट अटैक जो होते हैं दोबारा होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जिनको रिकरेंट पैंक्रेटिस बार बार होती है उन्हीं में हम ये सोचते हैं। तो लेकिन ये देखा गया है कि ये अच्छी है कि जिनको सब्सिक्वेंट अटैक होते हैं उनकी सीवियरिटी कम हो जाती है। जरूरी ये है कि इसलिए हमको कारण जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम कई सारी जांचें जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारी जांचें करते हैं, जो कारण को देखते हैं। एमआरआई वगैरह भी हम करके देखते हैं कि कोई ऐसा कारण नहीं, कहीं कोई स्टोन, छोटा सा स्टोन तो नहीं है जो कि छुपा पड़ा है, दिख नहीं रहा है क्या कि। तो जब भी एक्यूट पैंक्रेटिस होता है तो आपको तुरंत चिकित्सक से मिलना है, नहीं तो अगर क्या कई बार बड़ी समस्या हो जाती है। अगर आप जितना लेट करते जाएंगे उतनी समस्या, क्योंकि उसकी वजह से हमने कई बार देखा कि लोगों को किडनी और फेफड़े में भी असर पड़ता है, और जितना लेट इलाज होता है इन सब होने की संभावनाएँ उतना ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ऐसा भी कभी लक्षण तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जैसे माइलेज, लाइपेज है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब करते हैं, हमको तुरंत पता चल जाता है और उसके हिसाब से फिर हम इलाज करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।